नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है DHP न्यूज चैनल में। आज है तारीख 20 नवंबर 2021, दिन शनिवार। रोजाना की तरह हिमाचल प्रदेश की ताज़ा खबरें और महत्वपूर्ण समाचार जानने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह बने रहिए और इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर से करें। चलिए शुरुआत करते हैं। शुक्रवार को 2 की गई जान। प्रदेश में 1051 रह गए एक्टिव केस। यहाँ जाने डिटेल। हिमाचल में कोरोना महामारी के मामलों में कुछ हद तक गिरावट आई है। हालांकि कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हर रोज बढ़ रहा है। शुक्रवार को भी 2 लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। इसमें हमीरपुर से 72 वर्षीय महिला और कांगड़ा से 56 वर्षीय पुरुष की कोरोना संक्रमण से मौत हुई है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 51 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं 142 कोरोना संक्रमित पूरी तरह से ठीक हुए हैं। हिमाचल में अभी 1051 एक्टिव केस मौजूद हैं। सबसे अधिक मामले कांगड़ा जिला में सामने आए हैं। कांगड़ा में 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसी तरह से हमीरपुर में 6, बिलासपुर में 5, मंडी में 5, सोलन में 4, ऊना में 2, शिमला में 2 और किन्नौर जिला में 1 कोरोना का मामला सामने आया है। शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में 3699 लोगों के सैंपल कोरोना जांच को लिए, जिसमें से 49 सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं 3649 सैंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं 1 सैंपल की रिपोर्ट का भी इंतजार है। एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीती कांग्रेस, हर बार नहीं होगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेसियों की काम की परिभाषा अलग है। विकास कार्यों के बजाय घोटालों को काम मानते हैं। सहकारिता के मन से सीएम ने कांग्रेस को ललकारते हुए कहा कि एक बार श्रद्धांजलि से चुनाव जीते हैं, जनता हर बार श्रद्धांजलि नहीं देगी। अगला दौर भाजपा का होगा। वह शुक्रवार को मेहतपुर बसदेड़ा में राज्य स्तरीय सहकारिता कार्यक्रम में बोल रहे थे। सीएम ने कहा कि हम विकास के दम पर जनता के बीच जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। कांग्रेस को सरकार के विकास कार्य नहीं दिखते। कहा कि गिरते हैं, उठते हैं, फिर चलते हैं। यह दौर सब देखते हैं। अब जोश और जुनून के साथ काम होगा। कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 400 से 500 करोड़ के विकास कार्य चल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला बोले, मजबूरी में केंद्र ने वापस लिया कृषि कानून। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजीव शुक्ला ने पार्टी नेताओं को एकजुटता से आगे बढ़ने और कार्यकर्ताओं के मनोबल को बनाए रखने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों के खिलाफ जन जागरण अभियान भी जारी रखा जाए। प्रदेश में हुए उपचुनाव में कांग्रेस की जीत की गूंज पूरे देश में पहुंची है। केंद्र सरकार को पेट्रोल डीजल के मूल्य को कम करने के साथ 3 कृषि कानूनों को भी रद्द करने को मजबूर होना पड़ा है। परिवहन निगम में 565 परिचालक तैनात, अधिसूचना जारी। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने शुक्रवार को 565 परिचालकों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं। निगम प्रबंधन ने इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी है। HRTC के सभी 30 डिपो के लिए ये कंडक्टर भेजे गए हैं। सप्ताह के भीतर औपचारिकताएं पूरी करने के बाद इन्हें डिपो इंचार्ज के पास ड्यूटी ज्वाइन करनी होगी। रिक्त पद भरने से HRTC में कंडक्टर की कमी दूर हो गई है। अब परिचालकों को ओवरटाइम से भी छुटकारा मिल जाएगा। कंडक्टरों की कमी से बंद पड़े HRTC के शहर व ग्रामीण क्षेत्रों के रूट भी बहाल होंगे। सभी कंडक्टरों की नियुक्ति अनुबंध पर की गई है। देवताओं की विदाई के साथ अंतर्राष्ट्रीय रेणुका मेले का समापन। देवताओं की घर वापसी के साथ बीते 1 सप्ताह से चल रहे अंतर्राष्ट्रीय रेणुका जी मेले का शुक्रवार को समापन हो गया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने परंपरा के अनुसार विधिवत रूप से देव पालकियों को कंधा देकर विदा किया। देवता अपने देवस्थलों के लिए प्रस्थान कर गए। इससे पूर्व उन्होंने भगवान परशुराम मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उन्होंने मां रेणुका और भगवान परशुराम से प्रदेश के लोगों के लिए साधन, सुख, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की। ढोल नगाड़ों, बैंड बाजों और शंख घंटियाल की मधुर धुनों के बीच देवताओं की विदाई से रेणुका घाटी कुछ पल के लिए भक्ति रस में डूब गई। अब होमस्टे लीज पर दिए तो रद्द होगा लाइसेंस। पर्यटन के लिए विख्यात हिमाचल प्रदेश में अब होमस्टे लीज पर नहीं ले सकेंगे। 2008 में बनी होमस्टे पॉलिसी के बाद सूबे में होमस्टे का विस्तार तेजी से हुआ है। जिला कुल्लू और जनजातीय क्षेत्र लाहौल में ही 1500 से अधिक होमस्टे हैं, जबकि सैकड़ों का निर्माण चल रहा है। होमस्टे संचालक होटल, कॉटेज और इस तरह की तर्ज पर होमस्टे लीज पर नहीं दे सकेंगे। पर्यटन विभाग ऐसे होमस्टे का लाइसेंस रद्द कर देगा। जिले में दर्जनों लोगों ने होमस्टे लीज पर दे रखे हैं, जो पॉलिसी के खिलाफ है। कालका शिमला रेल मार्ग पर दिसंबर में नए लग्जरी कोच का होगा ट्रायल। विश्व धरोहर कालका शिमला रेलवे ट्रैक पर अगले वर्ष पुरानी बोगियों की जगह हाई स्पीड नैरोगेज मॉडर्न विस्टाडोम कोच लेंगे। रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला में मॉडर्न कोच स्पीड से लेकर यात्रियों की सुविधाओं के अनुरूप तैयार किए जाएंगे। खास बात यह है कि मॉडर्न कोच ट्रेन की स्पीड बढ़ाने के बाद भी कामयाब है। इनकी निर्माण प्रक्रिया शुरू हो गई है। नए कोच आने के बाद कालका शिमला रेल लाइन पर
25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ने वाली टॉय ट्रेन की स्पीड भी बढ़ेगी। व्हील सेट को भी मॉडिफाई और अपग्रेड किया जा रहा है। हिमाचल में स्थापित होंगे 47 उद्योग, 476 करोड़ का होगा निवेश। हिमाचल प्रदेश में 47 छोटे बड़े उद्योग स्थापित होंगे। राज्य सरकार ने इन उद्योगों को धरातल पर उतारने की मंजूरी प्रदान की है। केंद्र सरकार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट स्कीम के तहत उद्योगों को 30% सब्सिडी देगी। उद्योग स्थापित करने पर 5 करोड़ रुपए तक सब्सिडी मिलेगी। इनमें कुछ उद्योग नए हैं, जबकि कई को विस्तार दिया जाना है। इनमें 476 करोड़ रुपए का निवेश होगा, जबकि 1635 लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल में 27 ऐसे उद्योग स्थापित होंगे जिनमें दवाइयाँ, धागे, कपड़े आदि तैयार होंगे। इन उद्योगों को बद्दी, नालागढ़, शोघी, सिरमौर, कांगड़ा जिलों में स्थापित किया जाना है। दिल्ली की जहरीली हवा से राहत के लिए हिमाचल का रुख कर रहे सैलानी। देश की राजधानी दिल्ली में खराब स्तर पर पहुंचे वायु प्रदूषण से राहत पाने के लिए सैलानी कुल्लू मनाली का रुख कर रहे हैं। दिल्ली में खराब हवा के चलते लोगों को सांस लेने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इससे राहत पाने के लिए सैलानी हिमाचल के शांत वादियों में सुकून के पल बिताने आ रहे हैं। रोहतांग दर्रा के साथ सोलंग नाला, अटल टनल, सिस्सू, मणिकर्ण और बंजार घाटी सैलानियों से गुलजार हो गई है। मनाली समेत कुल्लू, मणिकर्ण, तीर्थन और जीभी घाटियों में प्रतिदिन 800 वाहनों की संख्या दर्ज की गई है। बंद नहीं होंगे स्कूल, जनवरी से शुरू होगी प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगातार बढ़ रहे विद्यार्थियों की हाजिरी से उत्साहित राज्य सरकार ने स्कूलों को बंद नहीं करने का फैसला लिया है। गुरुवार को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर की अध्यक्षता में हुई विभागीय अधिकारियों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शिक्षा मंत्री ने बताया कि शीतकालीन जिलों के निजी स्कूलों को ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ाई में से एक विकल्प तलाशने के लिए स्वयं अधिकृत किया गया है। निजी स्कूलों को इस बाबत पीटीए या एसएमसी से चर्चा कर आगामी फैसला लेना होगा। शिक्षा मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए बनाए गए एसओपी से स्कूलों में सख्ती से पालन सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की हाजिरी 80% तक पहुंच गई है। विद्यार्थी और अभिभावक स्कूल खुलने से खुश हैं। ऐसे में स्कूलों को बंद करने का कोई औचित्य नहीं है। वहीं प्रदेश के प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए जनवरी 2022 से शिक्षकों की भर्ती शुरू होगी। नए शैक्षणिक सत्र से पहले नर्सरी और केजी के कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग करने वालों और 15 वर्ष तक आंगनबाड़ी वर्कर के तौर पर कार्य करने वालों को भर्ती में शामिल किया जाएगा। आखिरकार कनलोग के जंगल में पकड़ा गया खूंखार तेंदुआ, रेस्क्यू सेंटर ले गई टीम। राजधानी शिमला में जंगलों में दिवाली के बाद से तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम को आखिरकार 14 दिन बाद गुरुवार रात एक तेंदुए को पकड़ने में सफलता मिली है। शहर के कनलोग इलाके में जंगल में लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हुआ है। प्रारंभिक सूचना के अनुसार रात करीब 8:30 बजे फील्ड स्टाफ ने सूचना दी थी कि एक पिंजरे में कोई जानवर बंद हो गया है। बाद में जब टॉर्च से इसे चेक किया गया तो पता चला कि यह तेंदुआ है। इसके बाद आला अफसरों को सूचना दी गई। रात करीब 9 बजे वन विभाग के अफसर मौके पर पहुंचे। ट्रैंक्विलाइजर गन लिए एक टीम भी मौके पर पहुंची और तेंदुए को बेहोश किया गया। वन विभाग के सूत्रों के अनुसार यह तेंदुआ बड़ा है और पिंजरे में लगाए मांस के लिए यहाँ आया था। हालांकि यह वही तेंदुआ है जिसने कनलोग और डाउनडेल से 2 बच्चों को उठाया था। इसकी भी पहचान नहीं हुई है। हिमाचल में खुला नौकरियों का पिटारा, 961 पदों पर होगी भर्ती, जल्द करें आवेदन। कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं के लिए नौकरियों का पिटारा खुल गया है। प्रदेश की HPUSS से ISO सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने 961 विभिन्न पदों को भरने के लिए इच्छुक महिला और पुरुष उम्मीदवारों से 22 नवंबर 2021 तक ऑनलाइन माध्यम द्वारा आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर अश्विनी धीमान और प्लेसमेंट अधिकारी अजय कुमार ने बताया कि इसमें सुरक्षा गार्ड के 125 पद, सेल्स एग्जीक्यूटिव के 26 पद, ट्रैवल सेल्स एग्जीक्यूटिव के 47 पद, एक्स सर्विसमैन सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 25 पद, क्लर्क जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 27 पद और अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इन पदों पर भर्ती की जानी है। ये सभी पद रेगुलर बेसिस पर भरने के लिए हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के लिए ही आरक्षित किए गए हैं।